क्लास 9th पार्ट है आपका 2 बहुपद। इस चैप्टर को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है। इस वीडियो लेक्चर को मैंने 3 प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं विस्तार पूर्वक इसे। पहला सवाल है, रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत करें। आप क्लास 9th में आप ये जानते होंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है कोई ऐसे सवाल जिसकी कुछ न कुछ घात हो। देखो बच्चों, मैं समझाना चाहूँगा। ऊपर इसे घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। 2 है, इसके ऊपर देखो, इसकी घात 3 है, इसकी जो घात है वो 2 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, इसकी घात 1 है। बात को सुनना, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। बात को केयरफुली सुनना। देखो बहुत विस्तार से बताऊंगा बच्चों आप लोगों को मैं। देखो क्या है, रैखिक द्विघात और त्रिघात पहचानना है। देखो जिसके ऊपर घात 2 है उसका नाम होता है द्विघात। द्विघात बहुपद। सवाल कह रहा है रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत करें, मतलब बंटवारा करें। तो ये इसका आंसर क्या होगा? द्विघात बहुपद। देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटे, इसकी जो घात है क्या है, इसकी घात कितनी है? घात कितनी है इसकी? 3। तो इसे आप कह दोगे त्रिघात। त्रिघात बहुपद। बात को समझ रहे हो मेरी? ये इसका आंसर है, कोई टेंशन नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है। इसका आंसर हो गया त्रिघात बहुपद। अब कोई सवाल पूछेगा सर ये कौन सी बहुपद है, तो इसका आंसर हम देखो क्या देते हैं बच्चे। ये जो है देखो, इसकी घात यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पर ये 2 है तो बड़ी घात 2 है, तो इसकी घात कितनी है बेटे? 2। घात कितनी है इसकी? 2। तो इसे आप कह दोगे द्विघात बहुपद। ठीक है। अब सवाल ये पूछता है सर ये कौन सी बहुपद है? एक रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। तो देखो कुछ भी नहीं है। अगर ABCD के लेटर पे कुछ भी ना हो तो उसे 1 मानते हैं। जब 1 घात हो ना तो उसे कहा जाता है रैखिक। क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। बात को समझ रहे हो? इस पर भी कुछ नहीं है, 1 है घात। जब 1 घात हो तो इसे भी आप कहोगे रैखिक बहुपद। बात को समझ रहे हो? देखो इसकी घात कितनी है? 2। घात कितनी है? 2। तो जब घात 2 हो तो इसे बोल दो द्वि मतलब 2, घात मतलब घात, द्विघात बहुपद। बात को समझ रहे हो? अब एक बार थोड़ा इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। देखो बात को सुनना, ये रफ काम, ये इसके आंसर हो चुके हैं। देखो नोट आउट करने के लिए बताना चाहता हूँ आप लोगों से। घात, अगर घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। ठीक है। अगर घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। अगर घात 3 हो तो उसे त्रिघात कहते हैं। ठीक है, बात को याद रहेगा। एक बात और ज़रा ध्यान से सुन लीजिए मेरी। ये जो मैंने लिखवाया है ना बच्चे, ये जो मैंने लिखवाया है, इसे ये आपका आंसर नहीं है, ये है सवाल करने का तरीका, पहचानने का तरीका। शायद आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसी से संबंधित ये एक और सवाल को अलग प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पूछा पहचानो इन सभी सवालों में से कौन कौन से रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं, कौन कौन त्रिघात हैं। मैंने बताया घात 1 होगी रैखिक, घात 2 होगी द्विघात, घात 3 होगी त्रिघात। देखो घात 2 थी द्विघात बोल दिया, घात 3 थी त्रिघात बोल दिया, घात 2 थी द्विघात, घात 1 थी रैखिक, घात 1 थी रैखिक, घात 2 थी द्विघात। खत्म सवाल। अगला सवाल देखिए, बहुपदों। आपके पास 3-4 बहुपद हैं। एक बहुपद ये है, एक ये है, ये है और एक ये। 4 बहुपद दिए हुए हैं। प्रत्येक में घात निकालनी है। क्या निकालनी है? घात। देखो घात क्या होती है, जो ऊपर लिखा है ना बेटे छोटा छोटा, देखो ये एक यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ नहीं है। ऊपर जो छोटा छोटा लेटर लिखा होता है उसे आप घात कहते हो। तो घात कैसे निकालते हैं? देखो घात, आप कहोगे सर निम्न में से घात पहचानो, तो यहाँ पर 3 भी घात है और 2 भी घात है। अब इसका आंसर क्या होगा? 3 या 2? तो इसका आंसर होगा 3।
अब आप कहेंगे सर इसका घात 3 क्यों है, मैं इसका जवाब दूंगा। इन दोनों घात तो बहुत सारी एक सवाल में हो सकती है, आंसर वो होगा जो सब में बड़ी होगी, जो सब में क्या होगी, बड़ी घात होगी। आगे देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें यहाँ पर घात 2 है, कितनी है, घात कितनी है बेटे इसकी 2, इसका आंसर आ गया 2। देखो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। मैं बच्चों से पूछूंगा सर इसकी घात कितनी बच्चों, तो इसकी बात बच्चे बोल देंगे 1, कहेंगे इसमें भी तो कुछ भी नहीं है। मैं बोलूँगा बच्चे 1 नहीं होगा इसका आंसर, गलत। तो बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, मैं कहूँगा बच्चे इसका आंसर होगा 0। क्या बोलूँगा मैं, 0। अब एक बात ध्यान रखना, नोट लिख लो, क्या लिख लो, नोट को समझ लो। नोट, घात हमेशा, जो घात है, सॉरी, जो घात है ना, घात हमेशा A to Z वाले अक्षर पर ही होती है। देखो x पे 3 थी, x पे 2 भी था, तो जो बड़ा होगा वो आंसर। यहाँ पर 4 है, जो 4 है ना वो A to Z का लेटर थोड़ी, तो काउंटिंग है, तो इस पे घात 2, तो घात 2। यहाँ पर ये काउंटिंग थी, ये भी काउंटिंग है, ये T है, ABCD का लेटर है, कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। ये जो है ये काउंटिंग है, घात हमेशा A to Z वाले पर होती है, तो ये भी यहाँ से जब कुछ भी नहीं तो क्या मान लूँगा, इसका आंसर क्या आ गया, 0 घात हो गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इन दोनों क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। अगला सवाल देखिए, गुणांक। अगला सवाल है बच्चे, गुणांक ज्ञात करो, किसका, x² का। बच्चे मैं समझा दूँ, गुणांक किसका निकालना, x² का। जब कभी सवाल में गुणांक बोले, गुणांक को इंग्लिश में कॉफिशिएंट कहते हैं। जब कभी ये पूछेगा गुणांक निकालो x² का, तो पहले देखो सवाल में x² कहाँ पर है, देखो ये रहा, निकाल दो गुणांक, x² का गुणांक निकालना है सर। अब देखो गुणांक का मतलब होता है इसके गुणा में, गुणा में कुछ है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ भी है, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी निकालना है x² का गुणांक, क्या निकालना है, गुणांक। बात को सुनते रहना, x² है, कोई निशान नहीं, जब कोई निशान ना होना तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं बच्चे, गुणा, क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो गुणा का, x² के गुणा का अंक क्या है, π/2, क्या है, π/2, इसका आंसर ये आ गया। दोबारा सुनो, x² का यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, अब गुणा का अंक कुछ भी है, यहाँ पर कोई अंक है क्या, कोई अंक नहीं है, कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखो x² का गुणांक क्या है, गुणांक। देखो अब पहचानो, यहाँ पर नंबर है, यहाँ से आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर x के ऊपर 3 है, यहाँ से भी आंसर नहीं आएगा, आंसर यहाँ से आएगा सर। यहाँ से आंसर क्यों आएगा, क्योंकि x² है। अब देखो x² यहाँ पर है ना, स्क्वायर के बगल में कौन सा अंक होता है, यहाँ पर कौन सा निशान होता है, गुणा का। अब देखो गुणा में कोई भी नंबर लिखा, जब कुछ नहीं लिखा तो मैंने 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1 मान लिया। जो निशान है वो निशान लगा दो। देखो यहाँ पर प्लस था, कुछ नहीं लगाया, कुछ ना होने का मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला जाता है गुणांक, इसे कोफिशिएंट कहते हैं। हमने यहाँ पर घात निकाली है, इसे घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर। पावर फाइंड आउट करो। ठीक है, आई होप आपने इन तीनों सवाल को अच्छे से देखा होगा। मैं एक बात कह दूँ बच्चे, एग्ज़ाम में ये तीनों के तीनों सवाल रखे हुए हैं, विद 1 मार्क्स रखे हुए हैं, आप इसे विदिन सेकंड कर सकते हैं।